रहमान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हम डिटर्मिनेशन ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी के एक्सपेरिमेंट पर हैं। हम चाहते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे और किस वैल्यू को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी का नाम देंगे। सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके जी, अपने माइंड में मरकरी फील्ड डायोड के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें। मरकरी फील्ड डायोड की डायग्राम आपके सामने पेश की जा रही है। ओके जी, मरकरी फील्ड डायोड को हमने सर्किट में इस्तेमाल किया है। अब आप उसके सर्किट को मुलाहिजा करें। इस सर्किट में आपको वेरिएबल पावर सप्लाई नज़र आ रही होगी। उसके साथ बिल्कुल उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर भी नज़र आ रहा होगा और वोल्टेज पावर सप्लाई और मरकरी फील्ड डायोड के रास्ते में या उनके सीरीज़ में माइक्रो एमीटर भी नज़र आ रहा है। वोल्टेज को जब हम वेरी करते हैं तो वोल्ट मीटर से उसकी रीडिंग हम ले रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम जिस वोल्ट पर जब हम वोल्ट मीटर की रीडिंग ले रहे हैं या वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग ले रहे हैं, उसी टाइम हम माइक्रो एम मीटर से हम करंट की रीडिंग ले रहे होते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेसिकली वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आ रही होती है, ये रीडिंग जो होती है ये प्लेट वोल्टेज की रीडिंग होती है। अब प्लेट वोल्टेज क्या है? ये जो प्लेट्स दो एनोड और कैथोड हैं मरकरी फील्ड डायोड में, ये उनके वोल्टेज की बात हो रही है। और जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर या मरकरी फील्ड डायोड के अंदर जो करंट उसमें से पास हो रहा होता है, जब हम प्लेट वोल्टेज अप्लाई किए हुए होते हैं तो एम मीटर से आप उस वक्त प्लेट करंट की रीडिंग ले रहे होते हैं। अब तक जो बात मैंने समझाने की कोशिश की है वो ये है कि जो वोल्ट मीटर है वो प्लेट के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और जो माइक्रो एम मीटर है ये प्लेट के करंट को जाहिर करेगा। हमने इसी दौरान इन तमाम रीडिंग्स, जब हमने वोल्टेज को वेरी किया और साथ साथ माइक्रो एमीटर से करंट की रीडिंग ले ली, तो इस तरह से हमें ग्राफ हमने बना लिया। रफ ग्राफ हमें मिला इस तरह से। ये ग्राफ आपके सामने है। इस ग्राफ को आप देखें, ये ग्राफ प्लेट वोल्टेज और प्लेट करंट के दरमियान है और इसके दौरान हमने रीडिंग्स नोट की। आपने ये देखा कि ये जो ग्राफ है ये दो रीजन्स पर मुश्तमिल है। एक ओहमिक रीजन है और दूसरा नॉन ओहमिक रीजन है। ओहमिक रीजन से मुराद जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टर्म हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जैसे जैसे हम प्लेट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह प्लेट करंट भी बढ़ता चला जा रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है जिसे हम ओहमिक रीजन का नाम दिया है। उसके बाद आपने देखा कि एक ख़ास वोल्टेज पर जब हम जाते हैं, यानी कि एक ख़ास किस्म के प्लेट वोल्टेज पर जब हम पहुंचते हैं, तो हमने देखा कि जो ग्राफ है वो यकदम करंट जो उसका है वो शूट कर गया है और ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। इसलिए इस ग्राफ के इस हिस्से को हमने नॉन ओहमिक रीजन दिया है।
तो अब जहाँ पर यकदम करंट शूट कर गया है जिस वोल्टेज पर, उस वोल्टेज को कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन, इस एक्सपेरिमेंटल आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन को समझने के काबिल हो चुके हैं। तो अब हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द प्लेट वोल्टेज एट विच प्लेट करंट इंक्रीजेस excessively is known as ionization potential of the gas enclosed in the tube. I hope आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, यानी एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो निकाली जाने वाली वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं और उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।